हेलो मित्रों, मैं वीरवर सर मोटिवेशनल स्पीकर। मित्रों, संसार के अंदर मनुष्य का तन मिलना बड़ा दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। हमारे सद ग्रंथों में भी महापुरुषों ने लिखा है कि संसार के अंदर सभी जीवों में मनुष्य का जन्म श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ये अपने पूरे मस्तिष्क का उपयोग कर सकता है, चिंतन कर सकता है, विचार कर सकता है और अपने दुखों से मुक्त होने का रास्ता तलाश सकता है, बजाय दूसरे जीवों के। इस मस्तिष्क का सही उपयोग करना चाहिए, सही जगह पर उपयोग करना चाहिए। यदि हम शिक्षित हैं, ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं, तब तो हम इस दुनिया के लिए और भी कीमती इंसान हैं। तब हमें छोटे छोटे कामों के छोड़कर बड़े कामों में, संसार का जिसमें कल्याण हो उसमें अपने मस्तिष्क का उपयोग करना चाहिए। संसार को पतन करने में नहीं, संसार को सुखी, संपन्न और प्रसन्न रखने के लिए हमें कर्म करना चाहिए, साथ साथ अपना भी कर्म करते रहना चाहिए। मित्रों, जिसमें स्वयं का कल्याण हो, हमारा परिवार सुखी रहे, मानव समाज सुखी हो, हमें ऐसे कर्म की ओर बढ़ना चाहिए। आपके कार्यों से ही आपके जीवन का रास्ता तय होता है, आपके कार्यों से ही आपके भाग्य का निर्माण होता है। आइए मैं आपको एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। मित्रों, एक बार क्या हुआ, एक जौहरी एक हीरा लेकर आया। उसने हीरा राजा को दिखाया। पास में रानी भी खड़ी थी। तो राजा ने उस हीरे को रानी के सामने रखा। रानी बोली, इस हीरे की कीमत लगाओ। फिर उसने, जौहरी ने रानी के कहने से हीरा सामने रख दिया। तो उसके महल में जो भी अन्य जौहरी आए थे, सभी से उसकी राजा ने कीमत लगवाई। कोई भी उस हीरे की कीमत निश्चित तौर पे सही नहीं बता पाया। कोई कह रहा 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 15 लाख, कोई 5 लाख, कोई 50 लाख। इस प्रकार से सब जौहरियों की एक राय नहीं हुई। तो एक बूढ़ा जौहरी आया। उसने राजा से बोला, राजन, इस हीरे की कीमत 95 लाख रुपया है। राजा बोला, 5 लाख रुपया कम क्यों? 1 करोड़ में 5 लाख रुपए कम क्यों? तो उसने हीरे को बीच में रखा और छोटे छोटे हीरों को इस समान एंगल पे रख दिया, समान कोण पे जो है हीरे रखे। तो राजा ने देखा कि उसमें से 100 हीरे रखे गए, तो 100 हीरों में से 95 हीरे ही चमक रहे थे। अर्थात जो बीच में हीरा रखा था उसकी चमक 95 हीरों को ही चमका रही थी, 5 हीरों को नहीं चमका रही थी। तो उसने स्पष्ट करते हुए राजा से कहा, राजन, इसलिए इसकी कीमत 5 लाख कम है, इसलिए 95 लाख रुपए का है। पूरे महल में बैठे हुए सभी महापुरुषों ने तालियां बजाईं और उसका स्वागत का ऐलान किया गया। राजा ने उसको स्वागत में उपहार दिए। वहां पर एक बुद्धिमान प्राणी महापुरुष बैठा था। उसने कहा, राजन, आप इसको नाम दे रहे हैं, अच्छी बात, आप इसको नाम दीजिए क्योंकि ये इसका हकदार है, लेकिन मेरे कहने से इसके सिर पे एक मुट्ठी धूल भी डाल दीजिए। राजा बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। राजा बोला, ऐसा क्यों? बोले, राजन, इसका मस्तिष्क इतना विकसित है
कि इसने हीरे के बारे में पहले ही बता दिया कि इसमें 5 दोष हैं। अगर इस मस्तिष्क को वो दूसरे सामाजिक कार्यों में लगाता, मानव कल्याण में लगाता, तो ये मस्तिष्क क्या से क्या हो जाता, वो संसार के कई लोगों का भला कर जाता। इसने मस्तिष्क को एक छोटे से पत्थर में अटका रखा, एक छोटे से पत्थर की तराशने में पूरा जीवन लगा दिया इसने। इसलिए इस बात की इसे शिक्षा मिलना चाहिए, इसके सिर पर एक मुट्ठी धूल डाल देना चाहिए। तो मित्रों, कहने का मेरा तात्पर्य कि हम पढ़े हैं, लिखे हैं, ज्ञानी हैं और हमें ज्ञान भी है, तो हमें उस ज्ञान को मानव समाज के लिए शेयर करना चाहिए। हम जैसे संसार में आए वैसे ही संसार से बैरिंग वापस चले गए, तो इसका औचित्य क्या? हमें संसार ने जो ज्ञान प्राप्त हुआ, गुरुओं ने हमको जो ज्ञान दिया, हमें ज्ञान को ट्रांसफर करना चाहिए, दूसरे लोगों को बताना चाहिए, जिससे ये मानव समाज का कल्याण हो, लोग आगे बढ़ें और सद ग्रंथों का प्रचार प्रसार हो और मानव मस्तिष्क का पूर्ण एकाग्रता के साथ, पूरी लगन के साथ अच्छाइयों में लगाना चाहिए। मित्रों, मानव मस्तिष्क को कभी भी छोटे छोटे कार्यों में न उलझाए, नशा में न उलझाए, सामाजिक बुराइयों में न उलझाए, सामाजिक बुरे कृत्यों में न उलझाए। इसको अच्छे कार्यों में लगाते हुए मानव के कल्याण की बातें सोचनी चाहिए। मित्रों, नमस्कार। मेरा वीडियो या आपको ये पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपका वीडियो प्राप्त होते रहें और इस प्रकार के वीडियो जो सामाजिक चेतना की वीडियो हैं, बाल निर्माण की वीडियो हैं, नशा मुक्ति के वीडियो हैं, मैं बनाता रहता हूँ। लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।